तेईस साल से वीरान पड़े इस ओपेरा हाउस की मनहूस कहानी देखिए आज अचानक फिर से जिंदा हो उठी है। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? रमेश बाबू की मौत के असली कारणों पर डाला गया पर्दा। पुलिस ने तो इसे प्राकृतिक मौत कह दिया, लेकिन पोस्टमार्टम ने एक ऐसा खौफनाक सच दिखाया जो नामुमकिन था। दशकों बाद आयन नाम के एक लेखक को यह रहस्यमयी वैक्स सील वाला एक नामुमकिन सा निमंत्रण मिलता है। सोचिए, ये निमंत्रण दर्शकों से बंद पड़े थिएटर के अंदर की एक बेहद खास रिजर्व की गई सीट का था। और पलक झपकते ही आयन का कमरा सीधे उस खौफनाक थिएटर के डरावने भ्रम में बदल जाता है। लाइट वापस आने पर भी ये डरावना सपना खत्म नहीं हुआ। वो अपने पीछे नामुमकिन से भौतिक सबूत छोड़ गया। ठंडे कागज के बजाय निमंत्रण बिल्कुल गर्म है, जैसे अभी अभी किसी ने अपनी उंगलियों से इसे सील किया हो। और तभी लिफाफे के नीचे ताजे बहते हुए खून से लिखा एक नया बेहद खौफनाक संदेश अचानक उभर आता है। खून से सने इस लिफाफे के अंदर 1987 के उसी मनहूस नाटक की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर रखी मिली। तस्वीर में आयन की मां आंखों पर पट्टी बांधे हैं और देखिए उनकी गोद में एक बच्चा हंस रहा है। आयन तुरंत पहचान लेता है उस दशकों पुरानी तस्वीर में हंसने वाला नवजात बच्चा असल में खुद वही है। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ सबसे बड़ा पेंच है। आयन का जन्म तो साल 1995 में हुआ था। समय का ये फेर हर तर्क को तोड़ता है। एक अजन्मा बच्चा हत्या की जगह पर कैसे मौजूद था? उसकी माँ ये चेतावनी बिल्कुल भावहीन और डरावने रूप से शांत चेहरे के साथ उसे देती है। तो सबसे बड़ा सवाल, अगर आयन पैदा ही नहीं हुआ था तो वो उस खौफनाक रात वहाँ मौजूद कैसे था? सुबह के 4 बजते ही अयान के साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। दरवाजे खुद खुलना, बंद पंखे का चलना। अयान को एक अनजान जगह की तरफ खिंचता देखकर उसकी माँ अपना बरसों पुराना खौफनाक राज खोल देती है। 1987 में ऑडिशन की शर्त सच में डरावनी थी। सीट C13 पर अंधेरे में बिल्कुल अकेले जाकर बैठना। रिहर्सल के दौरान उसकी माँ को अपनी गर्दन पर ठंडी सांसें और छत से टपकती विशाल लाल आंख दिखी। जान बचाकर भागते वक्त एक अदृश्य शक्ति ने उनकी कमर पर जलते हुए C13 निशान की मोहर लगा दी। चेतावनी को अनदेखा करने वाले कोस्टा रमेश बाबू को उसी खौफनाक लाल आंख ने स्टेज पर भस्म कर दिया। रमेश की जलती आंखों में माँ को अपना बूढ़ा चेहरा दिखा और उसके ठीक पीछे था नन्हा अयान। पर जरा रुकिए, यहाँ एक रोंगटे खड़े करने वाला सवाल उठता है। अयान 1987 में बच्चा कैसे हो सकता है? मतलब अयान की पूरी जिंदगी दशकों तक फैले समय के एक खौफनाक और अंतहीन लूप में फंसी हुई है। इसे प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स कहते हैं। इसमें इंसान बुरी घटनाओं को रोकने की कोशिश में ही उन्हें जन्म दे देता है। 2057 में बूढ़े अयान ने अपनी आंखें दांव पर लगाकर बचपन के खुद से मिलने का खौफनाक सौदा किया। माँ को समझ आ जाता है कि अयान उसका बेटा नहीं, बल्कि उसी थिएटर की एक खौफनाक परछाई है। बुरी शक्तियों के वश में आकर माँ अयान को थिएटर की जंग लगी और जलती हुई चाबी सौंप देती है। वीरान थिएटर में काले बादल, सीटों पर ताजे लाल गुलाब और अयान की जैकेट पहने रहस्यमयी आकृति मौजूद थी। आकृति मूर्ति है और अयान को बिना आंखों वाला अपना ही भविष्य का चेहरा लाल रोशनी में चमकता दिखता है। थिएटर के दरवाजे लॉक होते ही सबसे खौफनाक सवाल हमारे सामने आता है, अयान को वो चाबी दी किसने? असली माँ तो बाहर चीख रही थी, मतलब घर के अंदर माँ के भेष में वो खौफनाक शक्ति थी। ये भयानक भ्रम टूटता है और चाबी C13 लिखी हुई खून से सनी एक कटी उंगली में बदल जाती है। भविष्य का अयान अब असली रूप दिखाता है। सीट C13 के शिकारों की रोती आंखों से बना खौफनाक कंकाल। अयान अंदर कैद होता है और बाहर 23 सालों से अपाहिज चाय वाला चमत्कारिक रूप से खड़ा हो जाता है। उस चाय वाले की आंखें अचानक लाल हो जाती हैं और वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब ये चक्र पूरा होगा। अगर समय एक बंद लूप है तो क्या किस्मत से बचना मुमकिन है? पुरानी तस्वीर में खून से सनी पट्टी वाली माँ और आज की बेजान माँ का ये अंतर डरावना है। सबसे खौफनाक बात, तस्वीर का वो कर्ली बालों वाला बच्चा 36 साल बाद सीधे आयन को घूर रहा है। पीछे नीली स्याही से लिखा है, रॉयल ओपेरा हाउस, 14 मार्च 1987, अंतिम रात्रि, सीट C13। ये बच्चा कल रोएगा। 1962 से 2057 तक फैली इस टाइमलाइन को देखें तो ये श्राप एक बेहद उलझे समय चक्र में फंसा है।
चाय वाले के मुताबिक 1962 में ये थिएटर एक खाली कब्रिस्तान पर बना था, जहाँ एक भी लाश नहीं थी। कब्रों में सिर्फ एक न जलने वाली लकड़ी की कुर्सी मिली, शापित सीट C13, जहाँ भूत बैठता है। ये कुर्सी शिकार को 6 खौफनाक चरणों में निगलती है: परछाई, आवाज, नाम, यादें, चेहरा और अंत में आंखें। सस्पेंस तब बढ़ता है जब आयन बेताबी से पूछता है, क्या उसकी माँ उस सीट पर बैठी थी? जवाब पूरी कहानी पलट देता है। तेरी माँ सीट पर नहीं बैठी थी आयन, तेरी माँ ही वो सीट थी। अचानक सब बदल जाता है। स्टोव बंद है और दीवार पर R और O मास्क पहने एक परछाई है। आयन की माँ मूर्ति है, आंखों की जगह सिर्फ गहरे, खाली और अंधेरे गड्ढे नजर आते हैं। फिर माँ से आयन के ही बचपन की आवाज आती है, सीट 13 तेरा इंतजार कर रही है पापा। अगले ही पल तस्वीर गायब होती है और आयन के हाथ पर एक जलता हुआ काला निशान छोड़ जाती है। तभी मृत दादी की भूतिया आवाज चेतावनी देती है, भाग जा आयन, 1987 में तू वापस नहीं आया था। रहस्य का क्लाइमैक्स तब आता है जब ओपेरा हाउस के बाहर एक लंबा नकाबपोश इंसान खड़ा दिखाई देता है। नकाब उतरते ही अनगिनत छोटे मास्कों के नीचे से खुद 70 साल के बूढ़े आयन का चेहरा बाहर आता है। बूढ़ा आयन भविष्यवाणी करता है, तू 2097 में तू यहीं होगा, क्योंकि तू 2023 में ओपेरा जाएगा और कभी नहीं लौटेगा। अचानक बत्तियां बुझती हैं, बस एक लाल बल्ब चमकता है। सीट C13 आयन के लिए रिजर्व्ड है। ये अंतिम जाल है। ऐसी और डरावनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।